ओके योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके। अगर अगर एसआईपी को मैं डिवाइड करूं कि मुझे जनरली मैं जब 60 इयर्स की हूं तब मेरे पास एटलीस्ट 5 to 4 करोड़ होना चाहिए। तो 20, 30 और 40, अगर इस एज में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी हूँ तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? सो जैसा कि मैंने बोला, अमाउंट जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना आप कर सकते हो। अब ये सबके लिए अलग है ना, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट मिनिमम 5,000 तो होना ही चाहिए, 5,000 से Okay. नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम लेवल क्या है ना। अगर आपका इनकम लेवल 5,000 है, आई वुड सजेस्ट 50,000 महीने का है तो मैं सोचूंगा 5,000 आप करो। अगर आपका इनकम 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है, देन ऑफ कोर्स 5,000 रुपये करो, बहुत छोटा अमाउंट आप करो। तो अपने सैलरी का एटलीस्ट आई वुड से कि 10% तो करो ही करो, ओके। है ना। तो अगर 2 लाख की सैलरी है तो गो 20,000, 1 लाख की सैलरी है, गो विथ 10,000। ओके। मिनिमम 10% करो, बिकॉज आप ये समझो ना, आपके पास 100 रुपये हैं एट द एंड जो आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 50-60 तो लेट्स से एक्सपेंसेस हो गए, एट देन 30-40 बचते होंगे, है ना, जिसमें से 30-40 में कुछ आपकी वांट्स की तरफ से जाएंगे, आपको कुछ लेना है, आईफोन लेना है, लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत सेव कर रहे हो, कुछ भी बाय करना है। 10% तो एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, जो डजेंट मैटर कि कुछ भी हो जाए, मैं ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से सैलरी आते ही निकाल दूंगी। तो इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 2 तारीख को आ रही है तो एटलीस्ट 5 और 6 को आप ऑटो मैंडेट सेट करके रखो, अपने आप वो अमाउंट चला जाएगा। तो जब आपके अकाउंट में ही आपको नहीं दिखेगा तो अपने आप आपकी स्पेंडिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपने कहा कि म्यूचुअल फंड एक तरीके का बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इनिशियल टाइम पर करते हो। पहले तो एक बेसिक समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और एसआईपी? ठीक है, तो एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। एसआईपी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर महीने हम एक छोटा छोटा अमाउंट करें, बिकॉज ये बहुत फीजिबल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी। अगर मैं बोलूँ कि आपको हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 1 लाख रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे और बहुत सारे लोग कर नहीं पाएंगे। एसआईपी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई हर महीने इतना अमाउंट मैं यहाँ डालूंगा। और एसआईपी कहाँ कर रहे हो वो एक ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स के अंदर करते हैं, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो को भी करते हैं। तो एसआईपी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ अमाउंट हमारे महीने निकाल देंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल के भी। एक पीरियड के अंदर आप एक अमाउंट निकाल देते हो। एंड उसके बाद ये कहाँ जा रहा है इट डिपेंड्स। तो काफ़ी लोग क्रिप्टो स्टॉक्स में भी करते हैं। म्यूचुअल फंड में यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा आता है, आपसे भी आता है, बहुत सारे लोगों से म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है। लेट्स से उनके पास 50,000 करोड़ रुपीस हर महीने आता है। अब वो 50,000 करोड़ रुपए इन्हें म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल। तो दे फाइंड वेरी गुड स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स नहीं होते हैं तो वो कैश में रखते हैं, गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स के अंदर करते हैं। और ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। टीम होती है 100-200 लोगों की, वो बहुत अच्छे से रिसर्च करके कंपनी के बारे में पढ़ के वो पैसा आपका पार्क करते हैं एंड वो उस पैसे को मैनेज करते हैं। एंड बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर यू, तो वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं विच इज़ 0.75% टिपिकली। तो अगर 1 करोड़ रुपए वो आपका मैनेज कर रहे हैं तो 75,000 रुपीज़ साल का वो आपसे चार्ज करेंगे। इन रिटर्न आपको करीब 15% का रिटर्न भी मिलेगा। तो वो सेट ऑफ हो जाता है। नेट नेट आप प्रॉफिट में रहते हो और उन्हें काम करने का अपना एक्सपेंस रेशियो भी मिल जाता है।